बीवी तभी अच्छी लगती है जब अपने शोहर के साथ हो। शोहर भी तभी अच्छा लगता है जब बीवी उसके साथ हो। बीवी तभी अच्छी लगती है जब अपने शोहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। और अभी आज ईद की नमाज़ पढ़ी है, हमने नमाज़ पढ़ रहे हैं ईद की। फिर उसके बाद जो है सिमई बनाना है, किमामी और दूध वाली। अभी हम दो ही लोग हैं तो हम लोग क्वांटिटी में कम ही चीज़ बनाते हैं। और मेरा बेटा चला गया तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि कपड़े पहने या सिमई बनाए, लेकिन फिर भी हस्बैंड का चेहरा देखकर मैंने कहा वो लेके आए हैं तो फिर बनाना चाहिए। तो फिर हमने थोड़ी सी दूध वाली और थोड़ी सी किमामी सिमई ही बनाई थी। हम दो लोगों के लिए बहुत हो जाता। और मुंबई में जो है हम लोग कुर्बानी क्यों नहीं कराते, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है और ज़्यादातर हम लोग गांव में ही करवाते हैं। और यहाँ पे बांटने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बांटने का और काटने का भी, कि कहाँ कटवाने जाएंगे, कौन बांटने जाएगा, क्योंकि हम दो ही लोग हैं और हमारे रिलेटिव के यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सबको ही पता है कि हम और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो दोनों लोग ही रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम थी। वरना बहुत मन था इंशाल्लाह, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुंबई में ही कुर्बानी करवाऊँगी इंशाल्लाह। एक दिन मैं ज़रूर करवाऊँगी कुर्बानी। अगर इंसान चाह ले तो सब कुछ हो जाता है। तो फिर अभी हम सिमई को जो है रोस्ट कर रहे थे और सिमई जो है वो बना रहे थे। थोड़ी हम लोगों को थोड़ी ही लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई रिलेटिव भी नहीं है जो आता है। और ना ही, हाँ, बट हम लोग यहाँ गोश्त तो आया था, पहले दिन थोड़ा आ गया था और दूसरे दिन आ गया, इतना आ गया था कि हम दो दिन बना के खा लिया था। बाकी हम लोग ज़्यादा गोश्त नहीं खाते हैं। बाकी और कुर्बानी की जो फजीलत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ईद के दिन इंसान का सबसे जो पसंदीदा अमल है ना, अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी करना है। और कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसे हम जिंदा रखते हैं। कुर्बानी का जानवर हर हिस्सा मकबूल होता है और अल्लाह के यहाँ उसका अज्र बहुत बड़ा हैगा। और कुर्बानी की नियत, कुर्बानी ये किसी भी अमल में नियत सबसे अहम होती है, क्योंकि इंसान अगर अपनी नियत कर ले तो फिर वो काम होके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंसान की सब कुछ जो है वो नियत है, और नियत अगर कर ले तो अल्लाह बेशक बहुत बड़ा रहमान रहीम है, वो सब की दुआओं को ज़रूर कबूल करता है इंशाअल्लाह। और मेरी भी दुआ कबूल करेगा। मेरी भी तमन्ना है कि मैं या तो मुंबई में करूँगी, और मेरे हस्बैंड जो है वो अपने गाँव में जो है वो गाँव में करवाते दो, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 बकरा करवाइन है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जहाँ जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे भी हो, वहाँ पे भी। तो मुझे बहुत, मतलब मेरे दिल को बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने मुंबई में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ करेंगे। बहुत तमन्ना रहती, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैंगी। तो ऐ अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला जानने वाला है। इस कुर्बानी को हमारे लिए अपना कुर्ब कबूल फरमा, अपनी रहमत से उसे कबूल कर और हमें उसमें खैर व बरकत अता फरमा, और हमारे वालदैन और तमाम मुसलमानों के गुनाह माफ़ फरमा, आमीन। और फिर उसके बाद हमारी जो है सिमई जो है वो रेडी हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। फिर हमने हस्बैंड को सिमई दिया सूतफेनी वाली, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया था और हम लोग रात में 3:30 बजे आए थे, तो थोड़ा टाइम ही सोए थे। फिर सुबह हस्बैंड जो है फिर नमाज़ पढ़ लेंगे। फिर हमारे यहाँ ईद वाले दिन बहुत तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, अभी आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडा हो गया था। फिर ये ईद के दूसरे दिन मैं रेडी हुई थी। ईद वाले दिन हमने कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि मेरा ज़रा भी मन नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा चला गया था। मुझे बहुत सैड फील हो रहा था और बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बट हमने कहा चलो कोई नहीं, लाए थे तो फिर पहनेंगे। तो ईद के दूसरे दिन, संडे वाले दिन, फिर हम थोड़ा रेडी हुए थे। ज़्यादा नहीं, इतनी गर्म हो रही थी, बम्बई में भी गर्म होती थी, क्योंकि जब बारिश होती तब ठंडा रहता है, लेकिन बाद में जो है वो बहुत गर्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम बैंगल्स ये हैदराबाद से लेके आए थे, और ये बैंगल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सूट पहना हुआ था। फिर मैं रेडी हो रही थी थोड़ा, क्योंकि अभी हस्बैंड है, हमने कहा चलो अपने हस्बैंड के लिए तो तैयार हो, क्योंकि हस्बैंड के लिए तैयार होना भी सवाब का काम है। इस्लाम में शौहर के लिए तैयार रहना और ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना और जीनत इख्तियार करना एक पसंदीदा और सवाब का काम भी है। जीनत और हुस्न इख्तियार करना, बनाव सिंगार करना, ये 2 तरफ़ा प्यार और जीनत का ताल्लुक़ है। शौहर भी बीवी के लिए तैयार होता है और बीवी भी। नियत और मोहब्बत, अगर एक बीवी अपने शौहर के लिए अपने लिबास, खुशबू, बातचीत और जीनत का ख्याल रखती है ना, तो ये सवाब का सबब बन सकता है, अगर नियत मोहब्बत, सुलह और खुशी की हो। और इस्लाम में मुसलसल पाकीज़ा रहने की भी हिदायत दी गई है। और इस्लाम में कोई भी अमल ज़बर, दबाव या नाइंसाफ़ी के ज़रिए नहीं होना चाहिए। शौहर का हक़ है, लेकिन उसी तरह बीवी का भी इज़्ज़त, आराम और मुसव्वत का हक़ हैगा।
तो इसलिए तो फिर हमने सोचा चलो अपने हस्बैंड के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी संडे का दिन भी और ईद का दूसरा दिन है। वैसे भी स्कूल जाते तो तैयार होके जाते तो हस्बैंड नहीं देखते हैं, तो इसलिए हमने सोचा चलो तैयार होते। तो फिर मैंने मेहंदी भी लगाई थी, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हैगा इसलिए। और खुशबू भी फिर मैंने लगाई, चलो मेरे हस्बैंड देखेंगे कुछ तो तारीफ़ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद कुछ मैं फ़ोटो शूट वीडियो करने लगी थी। अभी घर पे ही रह के हम फ़ोटो शूट और वीडियो शूट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है हस्बैंड जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत केयर करते हैं मेरी। कुर्बानी की खुशबू में कुछ खास सा रंग है, कुर्बानी की खुशबू में कुछ खास सा रंग है, नगमा की हंसी में समीम का हर ढंग है। कुर्बानी का दिन है, रहमतों की घड़ी है, तेरी चाहत में छुपी है मेरी हर खुशी है। जब तेरा हाथ पकड़ा ईद की रोशनी हुई, दिल की हर दुआ तुझसे ही पूरी हुई। बकरे की कुर्बानी तो रस्म वफ़ा है, मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी तू ही तो खुदा है। खुशबू है तेरे प्यार की मेरे घर के कोने कोने में, तेरी मुस्कुराहट है ईद की रौनक मेरे दिल के कोने में। कभी गोश्त पकाती कभी मुस्कुरा के खिलाती, तेरी मेहनत में छिपी है मोहब्बत की कहानी। चाहे कुर्बानी का गोश्त हो या दिल का हाल, तेरे साथ ईद हर पल है कमाल। रब से है दुआ ये रिश्ता रहे यूं ही खास, बकरा ईद की हर खुशी हो नगमा समीम के पास। बीवी तभी अच्छी लगती है जब अपने शोहर के साथ हो। शोहर भी तभी अच्छा लगता है जब बीवी उसके साथ हो। बीवी तभी अच्छी लगती है जब अपने शोहर। ईद वाले दिन हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं, क्योंकि दोनों जॉब करते हैं तो रेस्ट करने की कोशिश ज़्यादातर करते हैं। और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो वो सोचते हैं जितना हो सके उतना हम आराम कर ले। फिर फाइनली रात में हम लोग गोश्त बना रहे थे, गोश्त आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके रूम में रहते हैं उन्होंने दे दिया था, उतना दे दिया था कि 2 लोगों के लिए इनफ था। फिर शाम को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने गोश्त बनाया था। फिर ये सोच लिया था कि अगर गोश्त नहीं आएगा तो हम लोग गोश्त मंगाएंगे और बनाएंगे, क्योंकि इतना ईद का इतना बड़ा त्यौहार है और नहीं आता है तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की उतनी जान पहचान भी नहीं है, ना कोई रिलेटिव का है। हाँ, अगर हम कानपुर में होते तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गोश्त भी होता है और कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद करवाते। और इसलिए तो फिर हम लोग ने हस्बैंड ने कह दिया था कि अगर नहीं आएगा कोई नहीं, तो हम लोग गोश्त जो है सुबह मंगवा लेंगे, शाम तक मंगवा लेंगे, क्योंकि हस्बैंड भी ज़्यादा उतना गोश्त नहीं खाते हैं और हम भी ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि हम लोगों को बहुत नुकसान करता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए हम लोग गोश्त खाने की कोशिश जो है वो कम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है गोश्त बना लिया था, चावल बना लिया था। हस्बैंड बोले रोटी जो है वो हम बाहर से ले आए। हमने ठीक है, कभी कभी हस्बैंड भी को भी प्यार आ जाता है तो वो कहते हैं कि दाल चावल बना लो या सब्जी चावल, हम रोटी बाहर से ले आएंगे। फिर फाइनली रात में जब हम फ्री हुए तब हमने कहा तुमने हमको ईदी नहीं दी है, तो फिर वो मुझे ईदी दे रहे थे और हस्बैंड मेरे देते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। और आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और थोड़ा सैड भी थे, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो चला गया था। कोशिश तो बहुत की थी उसको अपने साथ में ही रखेंगे, लेकिन वो नहीं रुका फाइनली। तो कोई नहीं, बस अल्लाह सब की दुआओं को और सभी हस्बैंड वाइफ को दिलों में मोहब्बत और प्यार रहे। और फिर उसके बाद हम लोग की 2 ही दिन की छुट्टी थी, सैटरडे और संडे। मंडे वाले दिन हम अपनी क्लास जा रहे थे, 2 बजे से क्लास, मेहंदी की क्लास थी, क्योंकि गर्म भी बहुत हो रही थी, घर में मैं बैठे बैठे बोर भी हो गई थी। क्लास जाने से थोड़ा अच्छा फील होता है मुझे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अच्छा लगता है बाहर, जब मैं क्लास जाती हूँ तो मुझे क्लास में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सब पेरेंट्स आते हैं या फिर कोई ना कोई आ जाता है बातचीत करने के लिए। और घर में अकेले बंद रहो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम से बोर हो जाओ। तो 2 दिन घर में रह के ये को हस्बैंड, हमें चूड़ी बहुत पसंद है मुर्शद, आप कभी पूछते क्यों नहीं।